रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है? जानिए जगन्नाथ रथ यात्रा का पौराणिक रहस्य। जय श्री जगन्नाथ मित्रों। प्रिय मित्रों, यह कहानी है उस परमात्मा की जो सारे जगत का स्वामी है, फिर भी प्रेम में इतना डूब गया कि उसने अपना सिंहासन छोड़ दिया, अपनी दिव्यता एक तरफ रख दी और एक रथ पर बैठकर अपने भक्तों के द्वार तक चले आए। यह कहानी है उस भगवान की जिसे दुनिया जगन्नाथ कहती है। जगत के नाथ, सबके स्वामी, सबके पालनहार। तो आइए उस युग में चलते हैं जब धरती पर देवता अवतरित होते थे, जब प्रेम और भक्ति की शक्ति से असंभव भी संभव हो जाता था, और जब भगवान विष्णु ने अपने प्रिय भक्त राजा इंद्रदुम्न के लिए कुछ ऐसा किया जो पूरे ब्रह्मांड के इतिहास में एक अनोखी घटना बन गई। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं पीहू आप सभी का अपने चैनल पीहू की वॉइस में हृदय से स्वागत करती हूँ। आप सभी का स्नेह, प्रेम और विश्वास ही मुझे निरंतर नई नई पौराणिक, धार्मिक और रहस्यमयी कथाएं आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। मित्रों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी अद्भुत और रहस्यमयी कथा लेकर आई हूँ जिसके भीतर छिपे सत्य और जीवन के गहरे रहस्य आपकी सोच को नई दिशा दे सकते हैं। इस कथा में केवल एक कहानी नहीं, बल्कि ऐसे अनमोल संदेश छिपे हैं जो हर व्यक्ति के जीवन में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस कथा को शुरुआत से अंत तक अवश्य सुनें, ताकि इसका कोई भी महत्वपूर्ण रहस्य आपसे छूट न जाए। तो आइए मित्रों, बिना किसी विलंब के श्रद्धा और उत्साह के साथ आरंभ करते हैं आज की यह अद्भुत, रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कथा। एक समय की बात है जब उड़ीसा की भूमि पर मालवा देश के एक महान राजा का शासन था। उनका नाम था इंद्रदुम्न। राजा इंद्रदुम्न असाधारण थे, तेजस्वी, न्यायप्रिय और परमात्मा के परम भक्त। उनके राज में प्रजा सुखी थी, खेत हरे भरे थे और मंदिरों में सुबह शाम घंटियों की आवाज गूंजती रहती थी। लेकिन राजा के मन में एक तड़प थी, एक ऐसी तड़प जो उन्हें रात को सोने नहीं देती थी। वह तड़प थी भगवान विष्णु के एक विशेष रूप के दर्शन की। उन्होंने सुना था कि कहीं किसी गहरे जंगल में, किसी पर्वत की कंदरा में भगवान विष्णु का एक ऐसा रूप है जो संसार में कहीं और नहीं मिलता। उस रूप का नाम था नील माधव। नीले रंग के माधव जो कभी कभी किसी विरले भक्त को दर्शन देते थे। राजा इंद्रदुम्न ने अपने दरबार में बैठकर सोचा, अगर भगवान का यह रूप कहीं है तो उसे खोजना होगा, उसे ढूंढकर एक भव्य मंदिर में स्थापित करना होगा, ताकि मेरी प्रजा के साथ साथ सारे संसार के लोग उनके दर्शन कर सकें। राजा ने अपने मंत्री विद्यापति को बुलाया। विद्यापति एक चतुर और साहसी युवक था। राजा ने कहा, विद्यापति, तुम्हें एक काम करना है। संसार में खोजकर उस स्थान को ढूंढो जहां नील माधव निवास करते हैं। यह काम अत्यंत कठिन है, लेकिन तुम इसे कर सकते हो। विद्यापति ने माथा झुकाया। उसके मन में उत्साह था, लेकिन साथ में यह जानने की चिंता भी थी कि वह ऐसे स्थान को कैसे खोजेगा जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। विद्यापति निकल पड़ा। वह नगर से गांव की तरफ गया, गांव से जंगल की तरफ, जंगल से पहाड़ों की तरफ। महीने गुजर गए। उसने कई स्थानों पर पूछा, कई साधुओं से मिला, कई तीर्थों पर गया, लेकिन नील माधव का कोई पता नहीं मिला। एक दिन वह उड़ीसा के एक घने जंगल में भटक गया। भूख प्यास से व्याकुल, थका हुआ विद्यापति एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंचा। वहां एक आदिवासी बुजुर्ग रहता था, जिसका नाम था विश्वावसु। वह शबर जनजाति का मुखिया था। विश्वावसु ने विद्यापति का स्वागत किया, उसे भोजन दिया और उसकी थकान दूर की। विद्यापति ने धीरे धीरे उस परिवार के साथ घुलना मिलना शुरू किया।
विश्वावसु की एक बेटी थी ललिता। ललिता जंगल की हवा जैसी निर्मल थी, पहाड़ी झरने जैसी स्वच्छ और सूरज की किरण जैसी उज्ज्वल। विद्याप्ति को ललिता से प्रेम हो गया और ललिता ने भी विद्याप्ति को अपने दिल में जगह दे दी। कुछ समय बाद दोनों का विवाह हो गया, लेकिन विद्याप्ति एक राजदूत था। उसके मन में हमेशा यह बात घूमती रहती थी कि वह यहाँ क्यों आया है। वह अपने असली उद्देश्य को भूला नहीं था। एक दिन विद्याप्ति ने ललिता से कहा, मेरी प्रिया, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे पिता हर सुबह कहीं जाते हैं और जब लौटते हैं तो उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति होती है, एक दिव्य आभा होती है। वह कहाँ जाते हैं? ललिता ने पहले टाला, फिर कहा, वह एक रहस्य है। पिताजी ने कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन प्रेम की भाषा में कोई रहस्य नहीं टिकता। ललिता ने अपने पति से विनती की और विद्याप्ति ने वचन दिया कि वह यह राज किसी को नहीं बताएगा। तब ललिता ने अपने पिता से बात की। विश्वावसु मान गया, लेकिन उसने एक शर्त रखी। विद्याप्ति की आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी ताकि वह रास्ता याद न कर सके। अगली सुबह विश्वावसु विद्याप्ति को उस गुप्त स्थान पर ले गया। आंखों पर पट्टी बंधी थी, इसलिए विद्याप्ति ने एक चालाकी की। उसने रास्ते में सरसों के दाने चुपके से गिराते रहा। जब पट्टी खुली तो विद्याप्ति ने जो देखा वह देखकर उसकी सांसें थम गई। एक विशाल पर्वत की तलहटी में एक छोटा सा मंदिर था। मंदिर के भीतर एक मूर्ति थी, नीले रंग की लेकिन जीवंत, इतनी जीवंत कि लगता था जैसे वह सांस ले रही हो। उस मूर्ति के बड़े बड़े नेत्र थे जो संसार की हर पीड़ा को समेटे हुए थे और जिनमें इतनी करुणा थी कि देखने वाला वहीं रुक जाए, वापस जाना भूल जाए। विद्याप्ति की आंखों में आंसू आ गए। वह मूर्ति के सामने घुटनों पर बैठ गया और बोला, हे नील माधव, मैं एक राजा का दूत हूं। मेरे राजा इंद्रदुम्न आपके दर्शन के लिए तरस रहे हैं, कृपया उन्हें अपना दर्शन दे। विश्वावसु ने पूजा की, घंटी बजाई, धूप जलाई और वह पल अलौकिक था। जंगल में पक्षी शांत हो गए, हवा रुक गई और ऐसा लगा जैसे समय खुद ठहर गया हो। विद्याप्ति वापस लौट आया। उसने राजा इंद्रदुम्न को सब बताया। राजा का हृदय उत्साह से भर उठा। उन्होंने एक बड़ा दल तैयार किया और उस स्थान की ओर निकल पड़े। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो सरसों के दानों से उगे पौधे तो मिले, पर मंदिर नहीं मिला, मूर्ति नहीं मिली। नील माधव अंतर्धान हो चुके थे। राजा इंद्रदुम्न के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह वहीं बैठ गए और बोले, हे प्रभु, मैं आपका क्या अपराध कर बैठा? मेरी इतनी बड़ी लालसा थी, लेकिन यह तो मेरे लिए इतनी कठोर परीक्षा है। राजा ने उसी रात वहीं तपस्या शुरू कर दी। 3 दिन और 3 रात राजा इंद्रदुम्न ने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। वह बस उस स्थान पर बैठे रहे जहां नील माधव की मूर्ति थी। चौथे दिन की भोर में जब आकाश में पहली किरण फूट रही थी, एक आवाज आई। यह कोई सामान्य आवाज नहीं थी। यह ऐसी आवाज थी जो हवा में नहीं, बल्कि राजा के भीतर कहीं गहराई में गूंजी। इंद्रदुम्न उठो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, लेकिन मैं इस रूप में तुम्हें नहीं मिलूंगा। समुद्र तट पर जाओ, वहां एक विशाल लकड़ी का टुकड़ा मिलेगा जो समुद्र की लहरों के साथ आएगा। उसी लकड़ी से मेरी मूर्ति बनेगी। जब वह मूर्ति बन जाए तो मैं उसमें आ जाऊंगा। उस मूर्ति का नाम होगा जगन्नाथ, जगत का नाथ। राजा इंद्रदुम्न ने आंखें खोली। उनके भीतर एक अजीब सी शांति थी। वह खड़े हुए और समुद्र की तरफ चल पड़े।
पुरी का समुद्र तट। वहां लहरें आती थी और जाती थी जैसे किसी देवता की सांसें। राजा इंद्रदुम्न वहां पहुंचे और समुद्र के किनारे खड़े होकर प्रार्थना करने लगे। और तब हुआ वह जिसकी उन्हें आस थी। समुद्र की एक विशाल लहर आई और उसके साथ एक विशालकाय लकड़ी का टुकड़ा किनारे पर आ लगा। वह लकड़ी साधारण नहीं थी, उसका रंग नीला काला था। उसमें एक अद्भुत चमक थी और उसे छूते ही राजा के हाथों में एक विद्युत सी दौड़ गई। राजा समझ गए यही वह लकड़ी है जिसके बारे में भगवान ने कहा था। लेकिन अब प्रश्न था, इस लकड़ी से मूर्ति कौन बनाएगा? ऐसी मूर्ति जिसमें स्वयं भगवान आए। वह कोई साधारण शिल्पकार नहीं बना सकता। राजा फिर चिंतित हो गए। फिर प्रार्थना की। उसी रात राजा के सपने में एक बूढ़ा व्यक्ति आया। उसके बाल सफेद थे, चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखें ऐसी थीं जैसे उनमें संसार की सारी बुद्धि समाई हो। उस बूढ़े ने कहा, राजा घबराओ नहीं, कल सुबह एक बूढ़ा बड़ी तुम्हारे दरवाजे पर आएगा, वही मूर्तियां बनाएगा। उसकी एक शर्त होगी, जब तक वह काम करे कमरे का दरवाजा बंद रहेगा, कोई अंदर नहीं आएगा, कोई झांकेगा नहीं, कोई आवाज नहीं करेगा। जब वह खुद दरवाजा खोले तभी कोई अंदर जाए। राजा इंद्रदुम्न की आंख खुली। सपना था, लेकिन इतना स्पष्ट था, इतना जीवंत था कि वह उसे सपना नहीं मान सकते थे। अगली सुबह जैसा कहा था वैसा हुआ। एक बूढ़ा बढ़ी आया। उसके हाथ में एक छोटी सी छेनी थी और उसके कंधे पर एक थैला था। उसने राजा को नमस्कार किया और कहा, मैं 3 मूर्तियां बनाऊंगा, भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। लेकिन एक शर्त है। राजा ने शर्त सुनी और मान ली। बूढ़ा बड़ी उस कमरे में गया जहां वह पवित्र लकड़ी रखी थी और दरवाजा बंद हो गया। दिन गुजरे, कमरे के भीतर से आवाजें आती थी, छेनी की खटखट, लकड़ी पर हथौड़े की ठक-ठक, कभी कभी एक गहरी सांस की आवाज। राजा के सेवक बाहर खड़े रहते, लेकिन अंदर नहीं जाते थे। 5 दिन बीते, 10 दिन बीते, 12 दिन बीते। राजा की रानी गुंडिचा देवी बेचैन होने लगी। उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने सोचा, बूढ़ा बड़ी इतने दिनों से अंदर है, खाया पिया नहीं, जीवित है या नहीं, क्या अंदर कुछ हो गया? और एक पल की कमजोरी में उन्होंने दरवाजा खटखटाया। कोई आवाज नहीं आई। उन्होंने दरवाजा खोला। कमरे में कोई नहीं था, बस 3 मूर्तियां थी, अधूरी। उनके हाथ बने थे, पैर नहीं बने थे, चेहरे बने थे, लेकिन आंखें अभी पूरी नहीं थी। तीनों मूर्तियां खड़ी थी, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, सभी अधूरी। बड़ी गायब था। रानी घबरा गई। राजा को खबर हुई। राजा कमरे में आए और उन अधूरी मूर्तियों को देखकर उनके पैर थम गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोले, यह मेरी क्या गलती थी? हे प्रभु, आपका काम अधूरा रह गया। रानी ने शर्त तोड़ दी। लेकिन अगर दोष है तो मेरा है, क्योंकि मैं अपने घर को नियंत्रण में नहीं रख सका। राजा वहीं बैठ गए और रोने लगे। एक राजा रो रहा था, न अपने राज्य के लिए, न अपनी संपत्ति के लिए, बल्कि इसलिए कि उसके प्रभु का काम अधूरा रह गया था। यह प्रेम था, यह भक्ति थी। और तब फिर वही आवाज आई, इंद्रदुम्न, रो मत। जो हुआ मेरी इच्छा से हुआ। मैं इसी रूप में रहना चाहता था।
अधूरे हाथ, अधूरे पैर, क्योंकि मेरे भक्तों का प्रेम मुझे अधूरा बनाता है और पूरा भी। मैं अधूरा रहकर भी पूर्ण हूं। यही मेरा रूप होगा। आज से मैं जगन्नाथ हूं, जगत का नाथ, और मेरी यही मूर्ति पूजी जाएगी। इसी रूप में, इसी महिमा में राजा इंद्रदुम्न ने माथा टेक दिया। वह बूढ़ा बड़ी और कोई नहीं था, वह स्वयं विश्वकर्मा थे, देवताओं के शिल्पकार, और उन्होंने वह मूर्ति जानबूझकर उसी रूप में बनाई थी जो भगवान चाहते थे। अब राजा इंद्रदुम्न ने एक संकल्प लिया, एक ऐसा मंदिर बनाऊंगा जो सदियों तक खड़ा रहे, जो इतना भव्य हो कि देखने वाला स्तब्ध रह जाए, और जिसमें जगन्नाथ का वास ऐसा हो कि भक्तों को लगे वे भगवान के घर आए हैं। पुरी की भूमि को चुना गया। समुद्र के किनारे जहां लहरें आती हैं और भगवान की स्तुति करती हैं, वहां एक विशाल मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। हजारों कारीगर, सैकड़ों वास्तुकार, अनगिनत मजदूर सब मिलकर काम करने लगे। पत्थर काटे गए, खंभे खड़े किए गए, दीवारें बनाई गई। मंदिर की ऊंचाई बढ़ती गई, जैसे आकाश को छूने की कोशिश कर रही हो। जब मंदिर बनकर तैयार हुआ तो यह अद्भुत था। इसके शिखर पर सुदर्शन चक्र था, जो हर दिशा से देखने पर सामने नजर आता था। मंदिर के 4 द्वार थे, सिंहद्वार, अश्वद्वार, व्याघ्रद्वार और हस्तिद्वार। उस दिन जब तीनों मूर्तियां स्थापित की गई, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, तो पूरा आकाश रंगीन हो गया। पुष्पों की वर्षा हुई, देवताओं ने दिव्य वाद्य बजाए, और जब मूर्तियां अपने सिंहासन पर विराजमान हुई तो राजा इंद्रदुम्न ने एक संकल्प किया, हे जगन्नाथ, आज से तुम यहां विराजो, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, तुम यहां रहना, पर अपने भक्तों को कभी भूलना मत। वे जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, जो दूर हैं, उनके पास भी जाना, उनके द्वार तक भी जाना। समय बीतता गया। भगवान जगन्नाथ पुरी के मंदिर में विराजते रहे। उनकी पूजा होती रही, भोग लगता रहा, आरती होती रही। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने रथ यात्रा की नींव रखी। भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार सुभद्रा अपने भाइयों जगन्नाथ और बलभद्र से बहुत प्रेम करती थी। एक बार सुभद्रा ने कहा, भाई, मैं बहुत समय से मंदिर में हूं। मेरा मन करता है कि द्वारका नगरी को देखूं, अपनी बचपन की नगरी को फिर से देखूं। क्या हम वहां जा सकते हैं? जगन्नाथ और बलभद्र ने सुभद्रा की बात सुनी और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, क्यों नहीं, तुम हमारी बहन हो, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। लेकिन सुभद्रा की एक और इच्छा थी। उन्होंने कहा, भाई, पुरी में जो लोग हैं, जो गरीब हैं, जो बीमार हैं, जो मंदिर के भीतर आने में असमर्थ हैं, वे हमारे दर्शन से वंचित रह जाते हैं। क्या हम उनके पास नहीं जा सकते? क्या हम अपने महल से बाहर निकलकर उन्हें दर्शन नहीं दे सकते? इस प्रश्न में एक गहरी वेदना थी। एक बहन की वह तड़प थी जो चाहती थी कि उसके भाई, जो जगत के नाथ हैं, हर किसी के हों, सिर्फ मंदिर के चुनिंदा भक्तों के नहीं। जगन्नाथ के नेत्रों में कुछ बदला। उनके विशाल नेत्रों में एक नमी आई। उन्होंने कहा, सुभद्रा, तुमने सही कहा। आज से हम हर साल एक बार बाहर निकलेंगे, रथ पर सवार होकर, और जो भी हमारे रथ की रस्सी खींचेगा, जो भी हमारे रथ के दर्शन करेगा, उसे मोक्ष मिलेगा। यह वचन है। वह दिन था आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि। 3 विशाल रथ बनाए गए। हर रथ अलग था। हर रथ का अपना नाम था, अपना रंग था, अपनी पहचान थी।
बलभद्र का रथ था तालध्वज, नीले और हरे रंग का। उस पर ताल वृक्ष का ध्वज लहराता था। सुभद्रा का रथ था दर्पदलन, काले और लाल रंग का। कहते हैं उसे देवदलन भी कहते हैं। और जगन्नाथ का रथ था नंदीघोष, पीले और लाल रंग का, जो सबसे ऊंचा था, जो सबसे भव्य था। उस दिन पुरी में जैसे सारा संसार उमड़ आया। राजा, प्रजा, साधु, संत, गरीब, अमीर, ब्राह्मण, शूद्र सब एक साथ खड़े थे। किसी में भेद नहीं था, जाति नहीं थी, वर्ग नहीं था, ऊंच नीच नहीं था। और जब वे तीनों रथ चले, जब उनके पहिए घूमे, जब हजारों हाथों ने उन रस्सियों को थामा और खींचा, तो एक ऐसा जयकारा गूंजा जो आकाश तक पहुंचा। जय जगन्नाथ। रथ यात्रा में तीनों रथ पुरी के मुख्य मंदिर से निकलकर लगभग 3 किलोमीटर दूर गुंडिचा मंदिर तक जाते हैं। यह गुंडिचा मंदिर वही स्थान है जहां राजा इंद्रदुम्न की पत्नी रानी गुंडिचा रहती थी। कहते हैं कि यह भगवान जगन्नाथ का ननिहाल है। यह वह घर है जहां उनकी बुआ रहती हैं और हर साल भगवान अपने ननिहाल जाते हैं, जैसे एक बच्चा अपनी नानी के घर जाता है। लेकिन इसमें एक और गहरी बात है। गुंडिचा मंदिर में भगवान 7 दिन रुकते हैं और उन 7 दिनों में पुरी का मुख्य मंदिर खाली हो जाता है। भक्त वहां जाते हैं और देखते हैं कि सिंहासन खाली है, भगवान नहीं है। यह एहसास, यह शून्यता भक्तों को अंदर से तोड़ देती है और तब उन्हें पता चलता है कि भगवान का होना क्या मायने रखता है। फिर 7वें दिन के बाद वापसी यात्रा होती है, जिसे बहुधा यात्रा कहते हैं। और जब भगवान लौटते हैं तो उनका स्वागत ऐसा होता है जैसे सदियों से बिछड़े हुए किसी प्रिय का घर वापस आना। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह कहानी हर साल नई हो जाती है। यही है रथ यात्रा का सत्य। यही है जगन्नाथ का प्रेम। जय जगन्नाथ। रथ यात्रा की एक परंपरा है जो आज भी निभाई जाती। जय श्री जगन्नाथ मित्रों।